नमस्कार। इस वीडियो में हम प्रेपोजिशंस को और भी ज्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। रिवीजन के पर्पज से एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि प्रेपोजिशंस आर द वर्ड्स दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। मतलब प्रेपोजिशंस वह वर्ड्स होते हैं जिनसे हमें यह पता चलता है कि कोई नाउन या प्रोनाउन बाकी के वर्ड्स के साथ में कैसे रिलेटेड है सेंटेंस के। फॉर एग्जाम्पल, वी लिव इन दिल्ली। यहाँ पर वी एंड दिल्ली बाकी के सेंटेंस से कैसे जुड़े हुए हैं, इन की मदद से। पहला प्रेपोजिशन देखते हैं ऑन टू, जो हमें सतह या स्थिति पर गति या मूवमेंट को दर्शाता है। ऑन का मतलब होता है किसी सतह के ऊपर, टू का मतलब होता है की तरफ, और ऑन टू, ऑन और टू को मिलाकर एक शब्द बना है। इसे हम और भी ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू। शी क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ। यहाँ पर एक मूवमेंट है। जब हम ऑन टू कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि सतह के ऊपर तो है ही, पर साथ में वो किसी चीज की तरफ भी मूव कर रही है। जैसे कि शी क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ। ऑन टू द रूफ मतलब अभी मूवमेंट में है सतह के ऊपर। नेक्स्ट सेंटेंस इज द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल। इस सेंटेंस में भी कैट अभी मूवमेंट में है, सतह के ऊपर यानी टेबल के सरफेस के ऊपर है और उसकी तरफ जंप कर रही है। He placed the books onto the shelf. बुक्स को भी अभी शेल्फ के ऊपर रखा जा रहा है, की तरफ रखा जा रहा है। So we are using onto here. ट्रांसफर, ट्रांसफर का अर्थ है कि किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर रखना। Pour the milk onto the cereal. यहाँ पर हम कह रहे हैं कि मिल्क को यानी दूध को आप सीरियल के ऊपर डाल दें, की तरफ डाल दें। टारगेटिंग, टारगेटिंग का अर्थ है कि कभी जब हम निशाना लगा रहे हैं या किसी चीज को दूसरी तरफ फेंक रहे हैं टारगेट बना के, तो भी हम ऑन टू का इस्तेमाल करते हैं। द एरो फ्लू ऑन टू द टारगेट, यानी जो एरो है वो उड़ के गया ऑन टू द टारगेट। नेक्स्ट यूज इज चेंजिंग पोजीशन। जब हम ये बताना चाहते हैं कि किसी की पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड रोल्ड ऑन टू हिज स्टमक, मतलब वो अपनी स्टमक के बल पर गोल गोल घूम रहा है। तो यहाँ पर पोजीशन भी चेंज हो रही है। इसको बताने के लिए भी हम ऑन टू का इस्तेमाल करते हैं। रीचिंग आवर डेस्टिनेशन, फॉर एग्जाम्पल वी स्टेप्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म एक डेस्टिनेशन है, हमने जब उस पर स्टेप किया, उसके ऊपर स्टेप किया, उसकी तरफ स्टेप किया, तो हम ऑन टू का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट प्रेपोजिशन हम सीखने वाले हैं इनटू, जिसका अर्थ है अंदर की ओर जाना। इनटू का पहला यूज हुआ मूवमेंट को बताना। फॉर एग्जाम्पल ही वॉक्ड इनटू द रूम, वह रूम के अंदर चला गया। इनटू का यूज हम किसी भी चीज में एंट्री को दर्शाने के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे वेंट इनटू द बिल्डिंग, वे बिल्डिंग के अंदर चले गए। यहाँ पर एक एंट्री को बता रहा है इनटू। पेनिट्रेशन मतलब किसी चीज में घुसना। द नीडल वेंट इनटू हिज आर्म, नीडल उसके आर्म में घुस गई। शी ड्रॉप द कॉइन इनटू द पिगी बैंक, यहाँ पर कॉइन जो है वो पिगी बैंक के अंदर जा रहा है, अंदर की ओर घुस रहा है। तो यहाँ पर भी हम इनटू का प्रयोग करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी और रूप में बदलना। फॉर एग्जाम्पल द कैटरपिलर टर्न्ड इनटू अ बटरफ्लाई। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि कैटरपिलर जो है वो तितली में बदल गया, में बदल गया। जहाँ पर भी हम यूज करेंगे वहां पर हम इनटू का प्रयोग प्रेपोजिशन की तरह कर सकते हैं। ही ट्रांसफॉर्म्ड हिज हॉबी इनटू अ करियर, यहाँ पर भी हॉबी करियर यानी कि लॉन्ग टर्म करियर में बदल गई। तो यहाँ पर भी इनटू का प्रयोग हम सेंटेंस में कर रहे हैं। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का अर्थ होता है कहीं पर प्रवेश करना, कहीं पर जाना। दे मूव्ड इनटू अ न्यू हाउस, वे नए घर में मूव कर गए, में चले गए। तो यहाँ पर भी हम इनटू का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है अक्रॉस। अक्रॉस का अर्थ अगर हम हिंदी में समझें तो वो होता है एक किनारे से दूसरे किनारे पार करना।
अक्रॉस का पहला यूज हुआ, इसका मतलब मूवमेंट को बताना। दे स्वैम अक्रॉस द रिवर, वे तैर कर दूसरे किनारे पर रिवर के चले गए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दे सेल्ड अक्रॉस द ओशन। दोनों ही सेंटेंसेस में एक किनारे से दूसरे किनारे पे जा रहे हैं, चाहे वह किनारा रिवर का हो या ओशन का। क्रॉसिंग, जब भी हम किसी चीज को एक तरफ से दूसरी ओर पार करते हैं वहां पर भी हम अक्रॉस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट, जिसका अर्थ है वह सड़क पर चला गया, मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे सड़क के वह चला गया, तो वहां पर भी हम अक्रॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ही रैन अक्रॉस द फिनिश लाइन, मतलब वो स्टार्टिंग लाइन से फिनिश लाइन तक भागकर पहुंच गया, भागकर चला गया। स्पैनिंग, स्पैनिंग का मतलब होता है फैलाव, जहां पर भी हमें किसी चीज का फैलाव बताना होता है, जैसे द ब्रिज स्ट्रेचेस अक्रॉस द कैनियन, यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि जो ब्रिज है वो फैला हुआ है पूरी घाटी में, तो इस फैलाव को बताने के लिए भी हम अक्रॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रांसफर, जब हम कहते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक जगह से दूसरी जगह पर हम किसी चीज को ट्रांसफर कर रहे हों, किसी चीज को भेज रहे हों, वहां पर भी हम अक्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैंडेड द डॉक्यूमेंट अक्रॉस द टेबल। नेक्स्ट हम अक्रॉस को यूज करते हैं कवरेज को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द न्यूज स्प्रेड क्विकली अक्रॉस द सिटी। इस सेंटेंस में अक्रॉस फैलाव को दर्शा रहा है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो हम समझने वाले हैं वो है थ्रू, जिसका हिंदी में अर्थ होता है के माध्यम से। इसे हम डिटेल में यूजेस और इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। पहला इसका यूज है मूवमेंट को बताना। फॉर एग्जाम्पल, दे वॉक्ड थ्रू द पार्क, जिसका अर्थ है वे पार्क के माध्यम से चले गए। माध्यम से मतलब उसको पार कर कर, उसके अंदर से, उसको यूज कर कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द कार ड्रोव थ्रू द टनल। कार ने ड्राइव करने के लिए, कार ने चलने के लिए किसका इस्तेमाल किया है? टनल का। टनल के माध्यम से कार चली गई। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का अर्थ होता है कितना समय लगा। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क थ्रू द नाइट, वह रात भर काम करता रहा, वो पूरी रात काम करता रहा, थ्रू द नाइट। नेक्स्ट यूज है थ्रू का पेनिट्रेशन, मतलब किसी चीज में अगर कोई दूसरी चीज घुस रही है तो भी हम थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बुलेट वेंट थ्रू द वॉल, यहाँ पर बुलेट पार कर गई वॉल को, पार कर गई मतलब थ्रू। मेथड, मेथड का मतलब है कि किस जरिए से काम हो रहा है। दे कम्युनिकेटेड थ्रू ईमेल, उन्होंने आपस में बात किस तरह से की, किस माध्यम से की, वहां पर हम थ्रू का प्रयोग कर रहे हैं। थ्रू का इस्तेमाल हम अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्रेस करने के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सॉ थ्रू हर लाइज। इस सेंटेंस में थ्रू का पर्पस है एक माध्यम को प्रोवाइड करना, कि झूठ के थ्रू, झूठ के जरिए उसने उसको देखा। थ्रू का इस्तेमाल हम अकम्प्लिशमेंट को भी बताने के लिए करते हैं, जिसका अर्थ होता है किसी की सक्सेस को बताना, किसी की जीत को बताना। शी सक्सीडेड थ्रू हार्ड वर्क, वो किसके थ्रू जीती, किस माध्यम से वो जीत पाई? हार्ड वर्क के थ्रू, अपनी मेहनत के जरिए। अंत में आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। इससे हमें और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के सभी लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं, जिन्हें आप क्लिक करके सारा प्रीपोजिशन रिवाइज कर सकते हैं।